ज़रा सोचिए, आप ट्रेन के शांत सफ़र का आनंद ले रहे हैं, खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी मंजिल का इंतज़ार कर रहे हैं और अचानक आसमान से मौत बरसने लगे। मौके पर लाशें बिछ जाएं, चीख पुकार मच जाए, काल अपना तांडव मचाने लगे। सुनने में ये किसी डरावनी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन थाईलैंड में आज की सुबह यही खौफनाक हकीकत बनकर सामने आई। बुधवार की सुबह जब बैंकॉक से एक ट्रेन उबोन राजधानी की तरफ बढ़ रही थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि अगले कुछ ही पलों में वहां चीख पुकार मचने वाली है। ये भीषण हादसा बैंकॉक से करीब 230 किलोमीटर दूर नाखोन राचसीमा प्रांत के सिक्यो जिले में हुआ। यहाँ एक भारी भरकम क्रेन सीधे चलती ट्रेन के ऊपर जा गिरी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए और मलबे के ढेर में बदल गए। स्थानीय पुलिस और एएफपी की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दिल दहला देने वाली दुर्घटना में अब तक 20 से ज़्यादा लोग, जी हाँ 20 से ज़्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और 30 से ज़्यादा लोग अब भी गंभीर रूप से घायल हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये हुआ कैसे, इतना बड़ा रेल हादसा बैंकॉक में। दरअसल उस इलाके में एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि $5.4 बिलियन की लागत वाला एक मेगा प्रोजेक्ट है, जिसे चीन का समर्थन हासिल है। इसी प्रोजेक्ट के निर्माण में लगी एक भारी भरकम क्रेन अचानक अपना संतुलन खो बैठी और सीधे नीचे से गुजर रही ट्रेन पर गिर गई। असर इतना भयानक था कि ट्रेन में आग तक लग गई और लाशें बिछ गई। जब यह हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन में कुल 195 यात्री सवार थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त वहाँ का मंजर क्या रहा होगा। सोचकर भी रूह कांप रही है। सोशल मीडिया पर आए वीडियोस में दिख रहा है कि बचावकर्मी गैस कटर से ट्रेन की चादरों को काट रहे हैं और लोगों को किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। थाईलैंड के परिवहन मंत्री फिफाट ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि अधिकारी अब मृतकों की पहचान करने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये हादसा सिर्फ एक तकनीकी खराबी का नतीजा नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। ये जिस हाई स्पीड रेल नेटवर्क का हिस्सा है, उसका मकसद 2028 तक बैंकॉक को चीन से जोड़ना है। कुनमिंग शहर जुड़ेगा चीन का। ये चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल का एक अहम हिस्सा है। मगर सवाल ये है कि इतनी बड़ी परियोजना में सुरक्षा मानकों की अनदेखी क्यों की गई, क्यों लोगों को मौत के मुंह में धकेला गया। थाईलैंड में निर्माण स्थलों पर होने वाले हादसे अब नए नहीं रह गए हैं। वहाँ सुरक्षा नियमों के ढीले कार्यान्वयन के कारण अक्सर ऐसी जानलेवा घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। एक चलती ट्रेन पर क्रेन का गिर जाना लापरवाही की सारी हदें पार कर देता है। दोस्तों, फिलहाल आग पर काबू तो पा लिया गया है और राहत कार्य जारी है, लेकिन उन 20 से ज़्यादा परिवारों के लिए आज का दिन कभी ना भूलने वाला जख्म दे गया है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, इस लापरवाही पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट पर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित यात्रा करें। नसीम आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।